तत्र स्थाणुसुपत्तने हि पुरतः क्षोणीतले संस्थितो लोकातीतमहोदयो गुणनिधिः शास्ति स्वशिष्यान् पुरा आर्यानार्यविदामपास्यजनितो एकात्मकत्वं परं नानाडम्बरवारणैकमिहिर श्रीमत्कवीरो गुरुः यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। आप सब लोग काफी संख्या में हैं, थोड़ा सा वैल्यूम हाई करिए। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सब संत भक्त समाज की जय। आज के आनंद की जय। अंतर ध्यान महामहोत्सव की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सद्गुरु कबीर साहेब, परमादरणीय परम श्रद्धेय महंत श्री मर साहेब जी ब्रिजमोहन, परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री पूर्ण साहेब जी सुभग, परमादरणीय श्री हमारे दीवान राजीव राम बरन साहेब जी और हमारे सभी श्री कबीर काउंसिल के भजन गाने वाले महिला सदस्य एवं पुरुष सदस्य, आप सभी सुदूर प्रांतों से पधारे हुए आज के इस महामहोत्सव में बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ आप सभी भक्त सज्जन, देवी सज्जन और निरीक्षित विवेकी हम सज्जन, सत्य पुरुष परमात्मा सद्गुरु कबीर साहेब का यह पावन गुरुधाम श्री कबीर काउंसिल पिछले 53 वर्षों से 53 ईयर्स इस संस्था के रजिस्ट्रेशन का संस्था का जिस प्रकार से सुचारू रूप से अनेक इसमें प्रधान हुए, मंत्री हुए, उप प्रधान हुए, सभी लोगों ने मिलकर के संस्था का बराबर उत्तरोत्तर विकास किया है और आज इस रूप में हम सब लोग इस स्थान को देख रहे हैं। निश्चय ही जो अंतरंग समिति होती है, मैनेजिंग कमेटी, किसी भी संस्था के लिए सिर होता है, विचार करते हैं फिर उसको कार्यान्वित करते हैं, तो वो बराबर कार्य चल रहा है। हमारे प्रधान जी ने बहुत सुंदर ढंग से सब व्यवस्थाओं के बारे में आप सब लोगों से चर्चा की, धन्यवाद उनको। आइए साहब की आज इसकी पूजा के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सद्गुरु कबीर साहब का अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान ये शब्द संस्कृत शब्द है, आप इसको मृत्यु कह सकते हैं, निर्वाण कह सकते हैं, या उनका अप्रगट होना है ना, डिसअपीयरेंस होना, इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको। तो सद्गुरु कबीर साहब 120 वर्ष, लगभग 120 वर्ष, यद्यपि माघ सुदी एकादशी रलो पवन में पवन, अर्थात अगर हम गणना करते हैं ज्येष्ठ मास और माघ मास के बीच में, तो ये 7 महीने और 26 दिन पड़ते हैं ये। तो सद्गुरु कबीर साहब के अंतर ध्यान का मान जन्म से लेकर के प्राकट्य से लेकर के 19 वर्ष और 7 महीने 26 दिन ये पूर्ण होते हैं। सद्गुरु कबीर साहब का आगमन क्यों हुआ? एक संस्कृत हमारे संतों ने साहब के प्रार्थना में कहा, संसार दावा नलदह्यमानान विलोक्य जीवान करुणार्णवोद्रा वचोमृतं यो विमलं वर्ष तमवारिवाहं कमपि प्रणौमि। सद्गुरु की करुणा, उस सत्यलोक के रहने वाले, सत्यलोक में निवास करने वाले सत्य पुरुष परमात्मा की करुणा, एक हमारी करुणा जी यहाँ पर है, लेकिन वो करुणा जी नहीं, सद्गुरु की दया है ना, उनकी करुणा। तो जब उन्होंने देखा कि भारत, जिसको हम आर्यावर्त कहते हैं, उस आर्यावर्त में यवन शासक, यवन अर्थात मुस्लिम, पूरे देश पर उनका साम्राज्य था और हमारी हिंदू संस्कृति दिनों दिन नीचे की ओर जा रही थी। मुस्लिम संस्कृति के लोग जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बना लेते थे और जब चाहते थे मंदिरों को तोड़ देते थे, उनके घरों को कुर्क कर लेते थे, अर्थात
हम अपने आर्य संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी कर्मकांड थे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, और धीरे धीरे वो और कम होता जा रहा था और समाप्त हो। बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय थे हिंदू संस्कृति के सब जला दिए गए, जैसे तक्षशिला आदि, पाटलिपुत्र की। इसी प्रकार उज्जैन का जो महाकाल का नगर है, उज्जैनी संस्कृत की बहुत ही सुंदर सुगढ़ नगरी थी। ऐसे ही काशी में भी तीनों जो मुख्य मंदिर थे, शिवाला अर्थात ज्योतिर्लिंग, जितने भी ज्योतिर्लिंग भारत में थे 12, सभी के सभी उन लोगों ने तोड़ दिया था। जितने 52 पीठ देवी माँ के थे, देवी पार्वती के 52 पीठों को, शक्ति पीठों को उन लोगों ने तोड़ दिया था। मुख्य जो 3 तीर्थ स्थान थे, द्वारिका का, वहाँ जो भगवान कृष्ण की जन्मस्थली थी उसको उन लोगों ने तोड़ दिया था। काशी में जो विश्वनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग था उसको तोड़ करके उन लोगों ने मस्जिद बना दिया था। इसी प्रकार से जितने भी अन्य, राम जन्मभूमि को तोड़ करके उन लोगों ने बाबरी मस्जिद बना दिया था। तो ये एक प्रकार से पूरा का पूरा हमारा आर्य संस्कृति समाप्त हो जाती अगर वो सत्य पुरुष परमात्मा की करुणा न होती, उनकी दया न होती, उनका उपकार न होता, तो आज कोई हिंदू कहलाने वाला एक आदमी नहीं बचता। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कबीरपंथी हूँ, कबीर साहब मेरे आराध्य हैं, बल्कि ये ऐसी सच्चाई है कि उस समय सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य हुआ भारत में और उन्होंने इस आर्य हिंदू संस्कृति की रक्षा की। बहुत से लोग इस बात को जैसे स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनके बारे में अनेक अनेक प्रकार की कहानियाँ बना करके लोगों को पढ़ाई जाती हैं जो यथार्थ और सत्य से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। लेकिन बाद में जब साहब कबीर आए, उस समय सिकंदर लोदी का शासन था भारत में, केंद्रीय शासन दिल्ली में, और सदगुरु कबीर साहब ने उनको एक ऐसी व्याधि दे दी, जलन व्याधि, पूरे शरीर में उनका जलन होने लगा और उसके लिए कोई दवा ही नहीं थी, क्योंकि तो दैविक प्रकोप था, साहब की एक लीला थी और किसी भी वैद्य के द्वारा उसका कोई शमन नहीं था। अंत में लोगों ने कहा कि काशी में एक चमत्कारिक संत रहते हैं, उनके पास आप जाइए, वो आपका ये रोग को ठीक करेंगे। सदगुरु कबीर साहब को बुलाने के लिए उस बादशाह ने दूत भेजे पूरे अर्धसैनिकों के साथ में। कबीर साहब ने कहा जरूरत उसको है, मैं क्यों जाऊंगा दिल्ली। कबीर साहब वाराणसी में रहते थे, वाराणसी से और दिल्ली की जो दूरी है लगभग 600 किलोमीटर की दूरी है। राजा स्वयं आए, उनके गुरु थे शेख तकी, और सदगुरु के चरणों में जब आए बादशाह उनकी कुटी पर, सदगुरु कबीर साहब ने अपने कमंडल, आप देखेंगे यहाँ कबीर साहब का एक फोटो है, उसके बगल में एक कमंडल है। कमंडल कहते हैं जो जल वहाँ पर देख रहे होंगे, जल जैसे जिसमें रखते हैं उसको कमंडल कहते हैं। साहब ने जल हाथ में लिया और उस बादशाह के शरीर पर छिड़का, तुरंत उसका जलन की व्याधि समाप्त हो गई। सदगुरु कबीर साहब के वो शरणागति हुए, क्योंकि वे जान गए बादशाह की व्यक्ति सामान्य संत नहीं है, चमत्कारी और सिद्ध पुरुष हैं। उनका वो शिष्य बन गया, वो मुस्लिम शासक शिष्य बन गया। सदगुरु कबीर साहब से उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि साहब जी मैं क्या करूं जिससे कि आपका मैं शिष्य हूं, आपके उपदेश को, आपके आदेश को मैं पालन करूं। सदगुरु कबीर साहब ने पहला आदेश करवाया कि जहां पर भी किसी भी के द्वारा जबरदस्ती हिंदू को मुसलमान बनाया जाए उसको दंडित किया जाए, किसी भी मंदिर को न तोड़ा जाए, किसी भी संस्कृति के जो भी ग्रंथालय हैं या जो भी मंदिर आदि हैं, जो भी उनके कार्यक्रम हैं, कर्मकांड हैं, मंदिर में पूजा करना, शंख बजाना, घंटी बजाना, इन सब के बारे में जो भी कोई विरोध करे उसको दंडित किया जाए। बादशाह ने ऐसा ही किया, अर्थात उस समय सदगुरु कबीर साहब की कृपा से, उनके आदेश से बादशाह ने अध्यादेश जारी किया, एक फरमान जारी किया कि सभी जो भी विरोधी दूसरे संप्रदाय के लिए करें उनको दंडित किया जाए। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब की एक नहीं अनंत अनंत लीलाएं होती हैं सदगुरु कबीर साहब के साथ, 52 कसनियाँ, क्योंकि हर जगह विरोधी। और आप जानते हैं हिंदू में कितना आपस में लड़ने झगड़ने की स्थिति, छोटे छोटे राज्य थे भारत में और वो आपस में लड़ते रहते थे। इसी का परिणाम स्वरूप था कि वो ये मुस्लिम लोग आए अरब देश से और पूरे भारत पर उन लोगों ने शासन कर लिया, कब्जा कर लिया। तो सदगुरु कबीर साहब के कितनी कसनियाँ हुई उनको मारने के लिए कि ये व्यक्ति हिंदू का भी विरोधी है, मुस्लिम का भी विरोधी है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का 120 वर्षों का जो कार्यकाल था, जीवन काल, बहुत ही संघर्षमय था। लेकिन वो तो सामान्य मनुष्य नहीं थे, सत्य पुरुष परमात्मा के अंश अवतार थे और इसलिए उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया।
अंत में जब स्थिति आती है 120वें वर्ष, जैसे मैंने अभी गणना किया, तो 120वें वर्ष में गुरु कबीर साहब माघ पूर्णिमा, माघ में आप जानते हैं अभी कुंभ मेला लगा हुआ है, कुंभ भी समाप्त नहीं हुआ है, तो इस समय कितनी ठंडी पड़ती है, भारत में बहुत ठंडी पड़ती है। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मेरी लीला अर्थात मेरा जो कार्यकाल था वो पूर्ण हुआ, अब हम अपने इस पंचभौतिक शरीर को छोड़ेंगे। सदगुरु कबीर साहब का शरीर जो कि पंचभौतिक दिखाने के लिए लोगों के लिए था, लेकिन वो दिव्य और अलौकिक शरीर था, और जब चाहते थे जहाँ चाहते थे उसको अप्रकट करते थे, अर्थात विलुप्त होते थे, और जहाँ चाहते थे वहाँ पर वो प्रकट हो जाते थे। तो सदगुरु कबीर साहब ने अपने शिष्यों के साथ एक पद यात्रा की शुरुआत किया, काशी से लेकर के मगहर तक। जैसे मैंने कहा, मगहर एक शापित भूमि थी, और शाप उसको कैसे मिला था? भगवती माता पार्वती ने उस वहाँ पर राजा दक्ष का स्थान था, और राजा दक्ष ने भगवान शिव को स्थान नहीं दिया, उनको आमंत्रित नहीं किया उस महायज्ञ में। तो उनकी बेटी थी माता देवी पार्वती, तो वो वहाँ पर जाती हैं और देखती हैं कि उनके पति को अपमानित किया जा रहा है, तो यज्ञ कुंड में वो चली जाती हैं, उसमें जल जाती हैं। तो उस समय जो ऋषि लोग थे, उन लोगों ने उस स्थान को शापित कर दिया कि यहाँ जो भी व्यक्ति मरेगा आज के बाद में, वो अगला जन्म उसका गधे का होगा। गधा मतलब एस है ना, ASS का, उसका गधे का जन्म होगा। मगहर मरे सो गधा होए, ऐसा उसको स्थान को शाप दे दिया। सदगुरु कबीर साहब ने उस समय ये भी कहा गया था कि कोई ऐसा सदपुरुष आएंगे जो इस भूमि को शाप से मुक्त करेंगे। वहाँ पर एक नदी है, आमी नदी, वो भी शाप के कारण से पूरी सूख गई थी, केवल नाला के रूप में थी। वर्षा के दिनों में पानी होता था, बाकी दिनों में पानी सूख जाता था। आज वहाँ पर अजस्र रूप से वो नदी प्रवाहित होती है, बड़ी नदी बन गई है, गोरखपुर के पास में ये स्थान मगहर। सदगुरु कबीर साहब की पद यात्रा चलती है, जहाँ जहाँ वो शाम होता वहाँ रुकते, सत्संग भजन होता, उसके बाद फिर आगे की यात्रा शुरू होती है, और अंत में वो नवमी के दिन वो मगहर पहुँचते हैं। वहाँ पर भी सभी शिष्य जुटते हैं। वहाँ पर गुरु नानक साहब आते हैं, ननकाना आज जो पाकिस्तान में है, वहाँ से गुरु नानक साहब को जानकारी मिलती है कि साहब जी का महाप्रयाण होने वाला है। वे भी आते हैं, अपने साथ तिल लाते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने दूध के साथ तिल को पिसवा दिया और सबको चरणामृत में दिया। यहाँ भी अमीदल आप देख रहे हैं, ये जो अमीदल है इसमें तिल डाला जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने उस समय जब वहाँ पर गए तो पानी की बड़ी समस्या थी। सदगुरु कबीर साहब से सबने निवेदन किया कि साहब जी, यहाँ लाखों की संख्या जुड़ी हुई है, कैसे हम लोग पानी का बिना कैसे यहाँ पर लोग जीवन आगे बढ़ाएंगे, अर्थात भोजन आदि कैसे बनेगा, लोगों की जो नित्य कर्म है वो सब कैसे संपन्न होंगे। सदगुरु कबीर साहब ने उसी कमंडल से एक दोने में, दोना कहते हैं, एक पत्ते का दोना बनाकर, कटोरी जैसा बनाकर, गोगले जैसा बनाकर उसमें पानी दिया, कहा उस जाओ नदी में डाल देना। नदी में जैसे ही भक्तों ने डाला उस कमंडल के पानी को, वो एक ऐसा चमत्कारिक जल था, और वो नदी घरघराती हुई ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित हुई। और उसके बाद सब लोग आनंदित हुए, कबीर साहब का जयकारा लगाए। और एकादशी की प्रातः वहाँ पर, चूँकि सदगुरु कबीर साहब के जो मुस्लिम बादशाह थे, नवाब बिजली खां, लखनऊ उत्तर प्रदेश का राजधानी है, वो भी अपने सैनिकों के साथ वहाँ पर उपस्थित थे। और राजा राम सिंह बघेल जो काशी के नरेश थे, वे भी वहाँ पर उपस्थित थे अपने सैनिकों के साथ में। दोनों में ये विवाद हुआ कि साहब जी तो महाप्रयाण करने वाले हैं, उनके पंचभौतिक शरीर का हम क्या करें। जो मुस्लिम बादशाह थे नवाब बिजली खां, उन्होंने कहा कि साहब का हम लोग मकबरा बनाएंगे। और जो राजा राम सिंह बघेल थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम सब साहब जी का हम लोग अग्निदाह करेंगे, अग्नि संस्कार करेंगे। दोनों में आपस में विवाद होने लगा। दोनों के सैनिक थे, दोनों में शस्त्र उठ गए कि हम लोग अपने अपने संस्कृति के अनुसार से, हिंदू लोग हिंदू संस्कृति, जो मुस्लिम थे मुस्लिम संस्कृति के अनुसार से एक दबाव डालने लगे कि साहब जी का हम लोग संस्कार, अंतिम संस्कार करेंगे। सदगुरु कबीर साहब का प्रातः मंगल वेला में उनका महाप्रयाण हुआ। माघ सुदी का होता है शुक्ल पक्ष, एकादशी की प्रातः उनका महाप्रयाण हुआ। और साहब ने देखा कि दोनों पक्ष लड़ने के लिए उतारू हैं, तो उन्होंने कहा, तुम खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध व्यवस्था कर डाले। दोनों एक दूसरे के साथ आप लोग लड़ने के लिए तैयार हो रहे हो, लेकिन यहाँ तो शरीर है ही नहीं, क्या तुम विधि करोगे उसको जलाओगे, या फिर उनको जो है आप समाधि मकबरा बनाओगे।
तो लोगों ने जा करके अंदर में जिस कुटी में साहब जी का आसन था, जहाँ पर उनको रखा गया था, उस कुटी में जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं साहब को जो लोगों ने फूल चढ़ाए थे केवल वो थे। तो हिंदुओं ने क्या किया, समाधि, संतों के लिए समाधि बनाई जाती है, और जो मुस्लिम शासक थे उन लोगों ने उसका शरीफ दरगाह मकबरा बनाया, और दोनों ने उनके देख रेख करने के लिए वहाँ पर संतों को रखा, और एक तरफ जो लोग मुस्लिम लोग थे उन्होंने वहाँ पर मौलवी को रखा, और दोनों की व्यवस्था के लिए राजा साहब ने 500 बीघा जमीन दिया, और जो नवाब बिजली खां थे उन्होंने 500 बीघा जमीन दिया। तो जो मुस्लिम लोग थे वो तो पारिवारिक थे, तो बाद में उन लोगों का बंटवारा होता होता समाप्त हो गया उनका जमीन, लेकिन मकबरा आज भी है, जिसको उत्तर प्रदेश शासन ने और से केंद्रीय शासन के सहयोग से बड़ा विस्तार रूप में उसका तीर्थ स्थान सतगुरु कबीर साहब का बन गया। वहाँ देख रेख करने के लिए मुस्लिम लोगों का एक अलग संस्था है, उनकी कमेटी है, मैनेजिंग कमेटी। इसी प्रकार हमारे संतों का, उनके पास जमीन आज भी है, क्योंकि वो बैरागी थे, उनके यहाँ से कोई बंटवारा नहीं हुआ, कुछ जमीन बिका, लेकिन अभी भी 300-400 बीघा जमीन तब से लेकर के 600-500 वर्षों से वो आज तक जमीन है। वहाँ पर खूब अच्छे सुंदर ढंग से उसका देख रेख होता है, संत लोग जाते हैं, भक्त लोग जाते हैं। कबीर पंथ में एक प्रकार से कहना चाहिए वो मगहर एक तीर्थ स्थान हो गया, और वो भूमि शाप से मुक्त हो गई। सतगुरु कबीर साहब की वाणियों के बारे में बराबर हम लोग चर्चा करते रहते हैं आप लोगों के समक्ष। सतगुरु कबीर साहब की वाणियाँ, प्रवचन आप सब लोगों को यूट्यूब पर, अन्य जो आपके प्लेटफार्म हैं इंटरनेट के, वहाँ पर आप लोगों को बराबर देखने को मिलता रहता है। हम लोगों का कबीर काउंसिल की तरफ से भी जितने भी कार्यक्रम होते हैं बाहर या आश्रम में, मैं उसको अपने नाम से आचार्य महासंत सर्वेश्वर दास शास्त्री इस नाम से यूट्यूब पर एक प्लेटफार्म है, आप उसमें जाएं। 500 से ज़्यादा उसमें वीडियो हैं, आप कभी कभी उसमें देख सकते हैं अपने आप को भी, क्योंकि आप लोग आते हैं तो देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, ये सब आप लोगों को वहाँ पर मिलेगा। आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं। आप लोगों के बीच में से आज के संस्था की तरफ से हमारे एक महान साहब थे यहाँ पर, मंगी साहब सवास्तेपुर से, उनका पूरा नाम क्या था? रोहन प्रसाद मंगी साहब। बगल में सुबह साहब की बहन जी बैठी हैं, उधर कांची मिलते से बैठे हो। बहन जी कहाँ से आई मैं शायद नहीं जान पा रहा हूँ। बहन ठोड़ियाल से, ओके, ठोड़ियाल से मंगरा परिवार, मंगरा फैमिली, विज्ञान, क्षमा करना मैं शायद ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ। और माता जी, ब्रिजमोहन माता जी बैठी हैं, तो ये आप सब का प्रतिनिधित्व कर रही है आज की पूजा में। आप सब के लिए साहब जी ने कहा ये प्रसाद महाप्रसाद का प्रबंध है। बहुत ही प्रेम और श्रद्धा से आप लोग हर बार आते हैं। और अभी इन्होंने 2 संस्थाओं का, मैं तो सोचा था इंट्रोड्यूस करेंगे, कौन महिला का कौन प्रधान बना है और युवा का कौन प्रधान बना है। तो मैं सोच रहा था कि जब उन लोगों को बनाया गया है तो शायद इंट्रोड्यूस, शायद अगले जो कार्यक्रम होगा कबीर साहब का प्रागट्य महामहोत्सव, तो आपके महिला दल का भी आप लोगों के समक्ष उनको इंट्रोड्यूस होगा, और युवा दल का भी इंट्रोड्यूस होगा। जो भी बनाए हैं, और ये बना दिए या बनने वाले? बना चुके हैं, अभी तैयार हो रहा है, ऑन प्रोसेस से, अभी शायद बना नहीं है, लेकिन साहब जी ने घोषणा किया है तो शायद पूर्ण प्रागट्य महोत्सव तक शायद पूरा हो जाएगा। तो आप लोगों के समक्ष, क्योंकि आप लोगों का ये मंदिर है और आप लोगों के प्रत्येक व्यक्ति ने यहाँ पर कुछ न कुछ योगदान किया है। प्रतिशत हम नहीं बता सकते कितना प्रतिशत योगदान है, लेकिन आप सब ने योगदान किया है। तो ये मंदिर आप लोगों का है। आप लोग आएँ, अपने बच्चों को लाएं, और जब जब समय मिले आपको लगता है कि यहाँ कुछ और किया जा सकता है, तो ऐसा ना माने कि ये जो 12 लोगों की मैनेजिंग कमेटी है यही इसके मालिक लोग हैं, नहीं, आप लोग भी इसके लिए हैं। आप लोग भी अपना सुझाव शायद जी लोगों के पास अपना भेज सकते हैं। आजकल तो शायद व्हाट्सएप पर आप लोगों को जोड़ दिया गया है, तो अपने उसमें जो भी आप चाहते हैं कि मंदिर में शायद ऐसा और हम लोग विकास करें, जिससे कि संस्था का और आगे इसका प्रोन्नति हो, उन्नति हो, विकास हो, इसके लिए आप लोग प्रयत्नशील रहें। आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं। आप सबके लिए मंगल कामना, आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सद्गुरु की कृपा आप सबको मिले। आइए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए सद्गुरु के पावन नाम सत्यनाम का धूम करते हैं। आप सब लोग मेरे साथ प्रेम से बोलिए, सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, सत्यनाम सत्यनाम।
प्रेम और श्रद्धा के साथ सदगुरु के चरणों में आइए।